20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर शुक्रवार की रात जिस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है उसकी तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि देखने वालों के दिल दहल जाएं। इस हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 21 पर गुर्जर सीमला गांव के पास शुक्रवार की रात एक ट्रक का टायर निकल गया था और उसका एक्सल भी टूट गया था। ट्रक के चालक और खलासी जब ट्रक का एक्सल ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पीछे से तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रेलर इस ट्रक में आ घुसा। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसे चला रहे ड्राइवर और उसमें बैठे खलासी की मौत हो गई। इतना ही नहीं, उन दोनों ड्राइवर और खलासी की भी मौत हो गई जो खराब ट्रक की मरम्मत में लगे थे। बताया जा रहा है कि मरने वाले 4 लोगों में 2 भरतपुर के रहने वाले हैं जबकि 2 यूपी के हैं। उपकरणों की मदद से जो 4 व्यक्ति यानी दोनों ट्रकों के, ट्रक व ट्रेलर के चालक व खलासी दो मौके पर ही खत्म हो गए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें श्री गंगानगर के घमूड़वाली थाना इलाके की हैं। गुरुवार की देर रात इस कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए और इसमें बैठे 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि श्री गंगानगर के घूमड़वाली थाना इलाके के बींज बायला के पास LNP नहर पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने इस कार को टक्कर मार दी और उसके बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। ट्रक की टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार के परखच्चे उड़ जाने की वजह से तीनों लोग कार के अंदर ही फंस गए थे, जिसे पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। कार में बैठे जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान हो गई है और बताया जा रहा है कि इनमें से 2 48 LNP के पास के ही रहने वाले हैं। राजसमंद से सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि राजसमंद के नाथ द्वारा के पास हाईवे पर गुरुवार की रात लाइट बंद थी और एक ट्रेलर खड़ा था। इसी दौरान ये कार यहाँ से गुजर रही थी और सामने खड़े ट्रेलर में ये पीछे से जा घुसी। कार की रफ्तार भी तेज थी, लिहाजा ट्रेलर से टक्कर होते ही कार के परखच्चे उड़ गए और इसमें बैठे 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि नाथ द्वारा क्षेत्र में हाईवे प्रबंधन का काम देख रही सद्भाव टोल कंपनी की लापरवाही की वजह से लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं। यह हादसा भी लापरवाही का ही नतीजा है, क्योंकि जिस ट्रेलर से यह कार टकराई है वो पिछले 2-3 दिनों से यहीं खराब पड़ा है और ना तो इसे यहाँ से हटाया जा रहा है, ना ही इससे बचने के लिए कोई बैरिकेडिंग लगाई गई है। ये ट्रोला खड़ा है इसके आगे, ये 3-4 दिन से ट्रोला खराब पड़ा है और सद्भाव कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, रोड बना के छोड़ दी है, लाइटें तक जल नहीं रही है। वो यहाँ नहीं करें ला के इसको गाड़ी को अगर बाहर हटा देते आज एक्सीडेंट नहीं होता। क्या पता, इसकी स्थिति आज बहुत गंभीर है। जो इस रोड को देख रही है, मैनेजमेंट कर रही है। यहाँ 3 दिन से एक ट्रेलर खड़ा है नाथद्वारा मिराज मॉल के सामने ब्रिज के ऊपर और 3 दिन से ये ट्रेलर बंद पड़ा हुआ है। कंपनी ने सद्भाव ने कुछ सूद नहीं ली इसकी और उसकी वजह से आज ये हादसा हो गया है। दवा दुकान के बाहर ताबड़तोड़ लोहे के सरिये से वार करने वाली ये तस्वीरें झुंझुनू के मुकुंदगढ़ से आई हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार को मुकुंदगढ़ मंडी में रेलवे स्टेशन रोड पर बने हरगोविंद अग्रवाल के मेडिकल शॉप पर 2 लोग पहुंचे और दोनों ने लोहे के सरिये से दवा दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। दवा दुकान के सामने किसी ने इस वारदात की तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली, जो तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तोड़फोड़ को लेकर पीड़ित दुकानदार ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके मुताबिक उनकी दुकान पर 2 लोगों ने हमला किया है। उसमें एक का नाम नरेश गुर्जर है। हरगोविंद अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि नरेश गुर्जर ने उन पर और उनके भाई पर सरिया से वार करने की कोशिश की। हालांकि दुकान में बने काउंटर के नीचे छिप जाने की वजह से उनकी जान बच गई। पुलिस अब इनकी रिपोर्ट पर मामले की जाँच कर रही है। वैसे आपको बता दें कि 25 दिन पहले भी इसी दवा दुकान पर कैंपर गाड़ी घुसाकर तोड़फोड़ की गई थी। अजमेर से चौंकाने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ के किशनगढ़ इलाके में एक राह चलती बुजुर्ग महिला की बाइक पर आए बदमाशों ने चेन छीन ली और फरार हो गए। खास बात यह है कि चेन झपटकर भागने वाली इस वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई हैं। इस वारदात को लेकर कहा जा रहा है कि ये किशनगढ़ इलाके की तस्वीरें हैं,
जहां के सावतसर इलाके में एक सरकारी स्कूल के सामने एक बुजुर्ग महिला टहलने निकली थी। सीसीटीवी में पहले तो दोनों बदमाश इस महिला के आसपास चक्कर लगाते दिखते हैं और कुछ देर बाद जब उन्हें एहसास होता है कि मैदान खाली है तो फिर वो तेजी से आते हैं, महिला के गले से चेन झपटते हैं और उसे धक्का मारकर गिराने के बाद तेजी से फरार भी हो जाते हैं। इस वारदात की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई गई है, जहां की पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है। कानून की गिरफ्त में आया ये वो बेरहम है जिसने पहले भरोसा जीता, सेवा की और फिर दौलत के लालच में बुजुर्ग महिला को बेरहम मौत दे दी। जी हां, बीते 19 जुलाई को उदयपुर के टेकरी आनंद विहार इलाके में बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि राजू उर्फ राजकुमार जोशी नाम का यही आरोपी है। 19 तारीख को हिरणमगरी थाना क्षेत्र के आनंद विहार में जो लूट के इरादे से वृद्ध महिला की, एकल वृद्ध महिला की जो हत्या की गई थी, उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की इस वारदात की गुत्थी सुलझाने के बाद पुलिस अपील कर रही है कि बिना वेरिफिकेशन के घर में किसी को भी पनाह न दें। राजस्थान पुलिस की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, राजकोप सिटीजन पे भी उपलब्ध है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने दस्तावेज स्कैन करके PDF फाइल लगा के अटैच करने, फोटो खींच के उसकी भेजनी है ताकि उसका पता चल सके कि आपके घर पे किस तरह के लोग काम कर सकते हैं और यदि उसको इस तरह कोई वारदात पहले की है या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उनको आगाह किया जाए। आरोपी भले ही सलाखों के पीछे पहुंच गया है, लेकिन बुजुर्ग ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आरोपी को केयर टेकर रखने की जो गलती की उससे जान चली गई। तो सावधान रहें, बिना पुलिस वेरिफिकेशन किसी अनजान को अपने घर में नहीं रखें, नहीं तो उसका अंजाम खौफनाक हो सकता है। जोधपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक दुकान के बाहर दो सांड आपस में भिड़ गए। उनकी इस लड़ाई से वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे इन सांडों पर कोई असर नहीं हुआ। बीच सड़क पर उन्हें इस तरह लड़ता देख लोग दहशत में आ गए। हालात कहीं बिगड़ न जाएं, इसे देखते हुए कुछ लोग उन्हें अलग करने में जुट गए। एक आदमी उन पर झाड़ू से वार करने लगा, जबकि एक दूसरा आदमी उन सांडों पर पानी फेंकता दिखा, लेकिन इसके बाद भी दोनों सांड एक दूसरे से अलग नहीं हुए। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद एक सांड ने लड़ाई छोड़कर वहां की एक दुकान में घुसने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने उसे किसी तरह वहां से भगा दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। झुंझुनू से आई ये श्रद्धांजलि बेहद खास है, क्योंकि ये श्रद्धांजलि किसी इंसान के लिए नहीं है बल्कि पेड़ों के लिए है। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन नवलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान दिनेश सुंडा के नेतृत्व में बैठे ये लोग पेड़ों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ बैठे हैं। पेड़ों की तस्वीर के आगे इन लोगों ने फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और अपना दुख व्यक्त किया। इन लोगों का कहना है कि गांधी पार्क में सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर परिषद ने वहां लगे 40 से अधिक पेड़ों को रातों रात कटवा दिया और उन्हीं पेड़ों की याद और इस फैसले के विरोध में ये लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें कि गांधी पार्क के रिनोवेशन के लिए नगर परिषद ने 1.47 करोड़ रुपए का टेंडर भी जारी किया है और उसी के लिए यहाँ 40 हरे पेड़ों को काट दिया गया। सैकड़ों साल से जो पेड़ लोगों का भला कर रहे थे, पक्षियों का भला कर रहे थे, ऐसे पेड़ों को निर्मम मैं तो ये कहूंगा कि हत्या कर दी गई, इनकी बलि ले ली गई। मरुधरा में बंद पड़े स्कूल 2 अगस्त से खुल जाएंगे। खास बात यह है कि कोरोना काल में पहली बार 12वीं से लेकर कक्षा 1 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। गुरुवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कैबिनेट की बैठक के बाद ट्वीट करके 2 अगस्त से स्कूल खोलने की घोषणा की है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। 2 अगस्त से स्कूल खुलेंगे, जबकि कोचिंग और कॉलेज खोलने की तारीख का ऐलान बाद में होगा। विद्यालय खोलने का 2 अगस्त से फैसला हुआ है, जिसके लिए जो गाइडलाइन जारी की जाएगी स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग से चर्चा करके वो कल या परसों में तैयारी कर ली जाएगी और उसके बाद में उस गाइडलाइन के आधार पर विद्यालय खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग अलग से उन विद्यालयों में कोरोना गाइडलाइन की किस प्रकार से पालना करनी है, कैसे बच्चों को मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वहाँ बैठाना है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मार्च में स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बंद कर दिए गए थे।
और अब कैबिनेट की बैठक में स्कूल, कॉलेजों और तमाम शिक्षण संस्थाओं में कक्षाएं शुरू करने को लेकर फैसला किया गया है। इस फैसले से सरकार ने स्कूल, कॉलेज खोलने पर एक्सपर्ट्स की राय भी ली है। साथ ही कोरोना ग्रुप के एक्सपर्ट्स ने भी स्कूल खोलने को लेकर हरी झंडी दी है। हालांकि सरकार ने ये भी कहा है कि स्कूलों को ये सख्त हिदायत भी दी जाएगी कि वो तमाम तरह के कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें और किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। पेट्रोल और डीजल के भाव क्या बढ़े, सब्जियों की कीमतों में तो आग ही लग गई। मरूधरा में ऐसा कोई शहर या ऐसी कोई मंडी नहीं जहां सब्जियों की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में 2 से 3 गुना की बढ़ोतरी ना हुई है। ये तस्वीरें दौसा सब्जी मंडी की हैं, जहां करीब सभी सब्जियों की कीमतें आम आदमी की जेब काटने में लगी हैं। आपको बता दें कि पहले जो मिर्च 20 रुपए किलो बिकती थी वो अब 50 रुपए किलो है। टमाटर जो 20 रुपए किलो था वो अब 60 रुपए किलो है और टिंडा 30 से बढ़कर 50 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह 10 रुपए किलो मिलने वाली लौकी 30 रुपए तो 20 रुपए वाला प्याज 30 रुपए किलो मिल रहा है। अदरक और धनिया की तो बात ही मत पूछिए। पहले ये 30 से 40 रुपए प्रति किलो था, लेकिन अब इसकी कीमतें 100 के पार पहुंच चुकी हैं। सब्जी लेने आए हैं, 3 गुने भाव हो गए, क्या करें। पहले टमाटर 10 रुपए किलो, आज 40 रुपए किलो है। पहले जैसे टिंडे को ले लो 20 रुपए किलो बिक रहा था, 40-50 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर को ले लो 20 रुपए किलो था, 50-60 बिक रहा है। कई सब्जियां ऐसी है जैसे लौकी है 10 रुपए किलो बिकती थी, आज 30 रुपए किलो बिक रही है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर गुरुवार की देर रात डबल प्रहार किया गया। एक तरफ जहां अखनूर सेक्टर के कानाचक में पुलिस ने एक ड्रोन मार गिराया, तो वहीं सोपोर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे और इनमें एक की पहचान फयाज वार के तौर पर हुई है। सुरक्षा बलों ने इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। कानाचक में पुलिस ने जिस ड्रोन को मार गिराया है, उस ड्रोन को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि इसमें 5 किलोग्राम आईईडी लगा था और ये भारतीय सीमा में कई किलोमीटर अंदर तक घुस आया था। तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नजर आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक्त वो नीचे आया, पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर बम से हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। बताया गया है कि दोनों गुटों के बीच ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर रंजिश थी, जिसकी वजह से एक गुट के लोगों ने दूसरी तरफ के लोगों पर हमला कर दिया। सामने आए वीडियो में एक आदमी हाथ में बम लेकर एक घर की तरफ फेंकता दिखाई दिया। उसके बम फेंकते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। बम 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 बमबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हमलावरों ने एक के बाद एक कई बम फेंके। सरेआम बमबाजी से वहां दहशत फैल गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बमबाजी और फायरिंग की खबर मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची। तनाव बढ़ता देख बड़ी तादाद में पुलिस वालों को वहां तैनात कर दिया गया। बाद में वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों पर हत्या और कई दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि यूपी का प्रतापगढ़ जिला जातिवाद की राजनीति का गढ़ रहा है, जिसका रंग ब्लॉक प्रमुख चुनाव की रंजिश में हुई। इस हिंसा के बाद भी चढ़ता दिखा तो गाँव में भारी तादाद में पुलिस तैनात करनी पड़ी, क्योंकि हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद दुबे का आपराधिक इतिहास भी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। कानपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक कार तेज रफ्तार में होने की वजह से डिवाइडर से जा टकराई। बताया गया है कि आगे चल रही गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। खास बात यह है कि इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ा और वो सड़क किनारे खड़ी सामान ढोने वाली एक गाड़ी से भिड़ गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क किनारे खड़ी वो गाड़ी टक्कर के बाद पलट गई, लेकिन जिस कार से भिड़ंत हुई वो वहां नहीं रुकी। वो उस गाड़ी से टकराने के बाद डिवाइडर से जा बढ़ी। ये तो गनीमत रही कि पीछे से आ रही एक दूसरी कार के ड्राइवर ने पहले ही ब्रेक लगा दिए। इस हादसे के फौरन बाद लोग वहां जुट गए और पुलिस की टीम ने भी वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई। कुछ पुलिस वाले ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने लगे तो कुछ ने दोनों गाड़ियों के जख्मी ड्राइवर को वहां से अस्पताल भेजा।
मध्य प्रदेश के विदिशा से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां भारी बारिश और बाढ़ में कई घर बह गए। तबाही की ये तस्वीरें कई इलाकों में देखने को मिली। यहां मिट्टी से बना एक घर देखते ही देखते बाढ़ के पानी में समा गया। भारी बारिश के बाद वो इलाका पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। वहीं एक पुल के ऊपर पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि किसी ने भी पुल को पार करने का खतरा मोल नहीं लिया। एक दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। इस बाढ़ में सड़कों का नामो निशान तक मिट गया। कई गाड़ियां भी पानी में डूब गई, लेकिन भारी तबाही मचाने के बावजूद बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। आसमान से बरसती आफत के बीच कुछ लोग घुटने तक पानी में पैदल चलते दिखाई दिए। वहां कई झोपड़ियों की तो सिर्फ छतें ही नजर आ रही थी। उत्तराखंड के धारचूला से पहाड़ खिसकने वाला एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिससे वहां हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और इसी वजह से वहां की पहाड़ियां कमजोर पड़ गई हैं। धारचूला में भी ऐसा ही हुआ। वहां से सामने आई तस्वीरों में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरता नजर आया। इससे पहले पहाड़ से मलबा गिरता दिखाई दिया। उस वक्त वहां कुछ लोग मौजूद थे, तभी यह हादसा हो गया, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत से भर गए। हालांकि पहाड़ खिसकने से पहले ही वहां ट्रैफिक बंद कर दिया गया था, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सड़क पर मलबा गिरने से वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक मोटरसाइकिल सवार नाले के तेज बहाव में फंस गया। लगातार भारी बारिश की वजह से वो नाला उफान पर आ गया था और जैसे ही उस मोटरसाइकिल सवार ने नाले को पार करने की कोशिश की, वो बहाव के साथ नीचे चला गया। उस पहाड़ी नाले में पानी का बहाव काफी तेज था, लेकिन कुछ लोगों ने जोखिम उठाते हुए अपनी गाड़ियां सलाम में उतार दी और किसी तरह दूसरी तरफ भी निकल गए। उनकी देखा देखी वो मोटरसाइकिल सवार भी पानी में उतर पड़ा, लेकिन तेज बहाव में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क से नीचे नाले में गिर पड़ा। उसकी जान को खतरे में देख आसपास मौजूद लोग उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। इन लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामकर कतार बना ली और फिर एक रस्सी की मदद से उस आदमी को ऊपर खींच लिया। हालांकि इस हादसे के बावजूद कई लोग अपनी जान खतरे में डालकर वहां से गुजरते दिखाई दिए। नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस का दंतेवाड़ा में ऑपरेशन मॉनसून जारी है। दरअसल हर साल मॉनसून में 4 महीनों तक सुरक्षा बल का सर्चिंग ऑपरेशन बंद रहता है, जिसका फायदा नक्सली उठाते हैं और गांवों के नौजवानों को जबरदस्ती अपने संगठन में शामिल कर लेते हैं। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों के जवानों ने ठान ली है कि नक्सलियों का विस्तार नहीं होने देंगे। इसलिए वो दंडोकारण्य के जंगलों में ऐसे तैनात दिखे कि नक्सलियों को गांवों की तरफ बढ़ने से पहले 10 बार सोचना पड़े। अपनी जान को दांव पर लगाकर जवान नदी के गहरे पानी और घने जंगल में मुस्तैद हैं। पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है, जिससे कि ग्रामीणों में सुरक्षा भाव आ रहा है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन के तहत जवानों की एक टुकड़ी 3 दिन तक जंगल में रहने के बाद कैंप में वापस तब आती है जब दूसरी टुकड़ी जंगल में पहुंच जाती है। लेकिन उससे पहले वहां रहने के लिए इन जवानों को हर तरह के हालात से लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। 20 मिनट 20 खबर में अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अच्छा, हाँ जी, आप बताएं, आपको लाहौर में आके कैसा लगा? लाहौर कैसा लगा आपको? लाहौर अच्छा लगा, वाह जी वाह। सवाल से ही समझ गए होंगे कि ये जरूर कोई पाकिस्तानी पत्रकार होगा, क्योंकि ऐसे हसीन हादसों वाले सवाल तो वहीं के पत्रकार करते हैं। ये कुर्बानी के लिए? अच्छा, हाँ जी, आप बताएं, आपको लाहौर में आके कैसा लगा? लाहौर कैसा लगा आपको? लाहौर अच्छा लगा, वाह जी वाह। बहस का ये इंटरव्यू आजकल पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। इस बेहद खास इंटरव्यू के बारे में आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी रिपोर्टर अमीन हफीज हैं, जो कुर्बानी के लिए लाहौर लाए गए एक बहस से सवाल जवाब कर रहे हैं। खास बात यह है कि अमीन हफीज बहस की भाषा का तर्जुमा भी खूब कर रहे हैं। आप बताइए, लाहौर का खाना अच्छा है या आपके गांव का खाना अच्छा है? बताइए, लाहौर का खाना अच्छा लगा या आपके गांव का खाना अच्छा है? हाँ, कहती है लाहौर का खाना अच्छा है। 28 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल और शेयर हो रहा है।
वैसे ये इंटरव्यू 1 साल पुराना है, लेकिन बकरीद के मौके पर अब जाकर ये वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि इस इंटरव्यू के बाद अमीन हफीज पाकिस्तान का नया चांद नवाब कहा जा रहा है, क्योंकि भैंस से पहले अमीन हफीज 2018 में गधों का भी इंटरव्यू ले चुके हैं। कुदरत के कहर ने अपनी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था का डंका पीटने वाले चीन का घमंड चूर चूर कर दिया है। पिछले 3-4 दिनों से वहां के हेनान प्रांत में तांडव कर रही बाढ़ की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 35 के पार चला गया है। खास बात यह है कि लोगों की मौत के साथ साथ चीन को आर्थिक तौर पर बेहिसाब नुकसान हुआ है। अंदाजा ये है कि लगभग 19 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1400 करोड़ रुपयों का भारी नुकसान हो चुका है। हालांकि इसके बाद भी बर्बादी चीन पर डाली अपनी बुरी नजर फेरने को तैयार नहीं। प्रकृति के प्रहार के आगे शहरों का विकास धरा का धरा रह गया है। लाखों की चमचमाती गाड़ियों का भी कोई फायदा नहीं रहा। वो जिंदा लाश की तरह पानी में बेबस खड़ी नजर आई और सड़कों का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखा। जहां पानी ने रत्ती बार रहम खाया भी, वहां भी चौड़ी चौड़ी रोड महज एक लेन में सिमट कर रह गई और गाड़ियां किनारे पर ही रेंगती रहीं। एक तस्वीर तो ऐसी सामने आई जहां एक अहम हाईवे पर गाड़ियों का अंबार लगा दिखा। सैलाब ने कारों को लाकर बीच हाईवे पर पटक दिया। वो तो कहर मचाकर आगे बढ़ गया, लेकिन गाड़ियां ऐसी हो गईं मानो उन्हें लकवा मार गया हो। इस भयानक बारिश और बाढ़ ने लोगों के जूते चप्पल तक उतरवा दिए और वो अपनी जान हथेली पर रख कर काम पर जाते दिखे। बाढ़ की वजह से कई ट्रेनें भी रद्द हो गईं और लोग रेलवे स्टेशन पर ही फंस गए। इन बुरे हालात पर काबू पाने के लिए चीन के हेनान प्रांत में सेना के जवान और बचाव कर्मी मोर्चा संभालते दिखे। अपनी जान दांव पर लगाकर उन्होंने लोगों को बचाया और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। नीचे सैलाब शिकार की फिराक में हिलोरे मारता रहा और उसके ऊपर बचाव कर्मी लोगों को दूसरे किनारे पर पहुंचाते नजर आए। अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी इलाके में लगी जंगल की एक आग पड़ोसी राज्य नेवाडा तक फैल गई, जिसकी वजह से कई और लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। बिजली गिरने की वजह से 4 जुलाई से धधक रही इस आग को बुझाने के लिए 1200 से ज्यादा दमकल कर्मी अपना पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आग का आतंक एक बड़ी आपदा बनता जा रहा है। हाल ये है कि हाईवे पर मीलों दूर से ही जंगल की आग का धुआं उठता दिखाई दे गया और हरे भरे पेड़ों की खूबसूरती को आग की बेरहम लपटें तार तार करती नजर आई। ऐसी विकराल आग जिसे देखकर दमकल कर्मियों का भी सिर चकरा जाए कि ऑपरेशन शुरू करें तो कहां से। मगर फिर भी कोशिशें जारी रही और कैलिफोर्निया और नेवाडा के बॉर्डर के पास कई हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर लगाते दिखे, लेकिन उनकी कोशिश ऊंट के मुंह में जीरे जैसी नजर आई। अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में हर साल जंगलों में आग लगना आम बात है, लेकिन बीते 30 साल में क्लाइमेट चेंज ने इस इलाके को और ज्यादा गर्म और सूखा बना दिया है, जिसकी वजह से जंगलों की आग अब भयानक रूप लेने लगी है और 10 से ज्यादा इमारतों को जलाकर राख कर चुकी है।